बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की एक अहम कमांड चार्ट मेन्यू। चार्ट मेन्यू का भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया इजाफ़ा है। इसके ज़्यादा पुराने वर्जन उनमें यह सहूलत मुयस्सर नहीं थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपना वर्ड प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ इंसर्ट मेन्यू में, मेन्यू बार में, यहाँ देखें इस मेन्यू के अंदर ये चार्ट मेन्यू है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स खुल जाता है और इसमें हमें व्यू भी नज़र आ रहा होता है और इस तरफ ये एक फहरिस्त है मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट की, डिज़ाइनों की। ये कॉलम की सूरत में चार्ट ज़ाहिर होता है, ये लाइन की सूरत में, इसी तरह नीचे पाई, बार, एरिया, ये मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें हैं। तो यहाँ कॉलम जो है, ये क्लस्टर्ड कॉलम, ये चार्ट मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये कैसे ज़ाहिर होता है और ये इस्तेमाल कैसे होता है। ओके किया तो यहाँ ये देखें, ये एक चार्ट भी यहाँ बन के सामने आ गया है और इसी के साथ यहाँ नीचे ये एक्सेल की शीट भी ज़ाहिर हो चुकी है। क्योंकि इस चार्ट का सारा काम एक्सेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्सेल शीट में जो डेटा है उस डेटे को ये चार्ट की सूरत में ज़ाहिर करता है। तो उस डेटा की एंट्री और उसमें किसी किस्म की तब्दीली के लिए एक्सेल शीट ज़रूरी है और ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ ज़ाहिर हो जाती है। और इस वक्त यहाँ तीन लाइनों में 4 जो हैं वो डिज़ाइन बने हुए हैं। कैटेगरियाँ हैं, पहली कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। इसी तरह फिर आगे हर एक की सीरीज़ है, 3 सीरीज़ हर कैटेगरी में है। तो इसी तरह यहाँ ये नीचे वाली शीट में भी यही तफसील मौजूद है। ये 4 कैटेगरियाँ यहाँ इस तरफ हैं और यहाँ कॉलम के अंदर हैं वो सीरीज़ हैं 1, 2, 3। तो अगर हम इनमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कैटेगरी को हम तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ एक्सेल शीट में कैटेगरी को तब्दील कर देंगे। इसको अगर महीनों में तब्दील करना चाहते हैं तो हम इसे महीना बना देंगे, तो ये उसी सूरत में ज़ाहिर हो जाएंगी। ये देखिए अब ये महीनों की सूरत में ज़ाहिर हो चुकी हैं। अगर सीरीज़ को तब्दील करना है तो यहाँ से सीरीज़ भी तब्दील की जा सकती है। मसलन यहाँ मैं पेन लिख देता हूँ, यहाँ बुक लिख देता हूँ और यहाँ बॉल लिख देता हूँ। तो ये देखें अब ये सारी की सारी ये सीरीज़ भी तब्दील हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ डेटा में कोई तब्दीली होगी तो उस बुनियाद पर यह चार्ट भी तब्दील होगा। यहाँ 2 है, अगर हम 2 को 8 कर देते हैं तो ये देखें ये चार्ट भी तब्दील हो गया। इसकी जो लाइन थी, बॉल वाली लाइन, वो ज़्यादा लंबी हो गई कि उसका अदद सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी तरह से इसका जो भी डाटा है वो यहाँ एक्सेल शीट में तब्दील होगा और यहाँ इस चार्ट की सूरत में वो ज़ाहिर होगा जो भी तब्दीली है। इसके साथ यहाँ इस तरफ हमें ये मज़ीद कुछ कमांडें नज़र आ रही हैं। ये ऊपर वाली कमांड है लेआउट ऑप्शन। ये है तहरीर के साथ हमारा ये चार्ट कैसे ज़ाहिर हो। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये साइड में खुलने वाली विंडो में काफ़ी सारी हमें शक्लें नज़र आ रही हैं, डिज़ाइन नज़र आ रही हैं कि हमें किस सूरत में ये नज़र आना चाहिए। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ मौजूद, तो ये टेक्स्ट इसके आगे पीछे ऊपर नीचे ज़ाहिर हो रहा है, तो टेक्स्ट फैल रहा है इसके साथ। इसको हम अगर थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं तो ये देखिए ये टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द हर तरफ घूम रहा है। शीट को हमें अभी बंद कर देते हैं। अगर इसे हम अपने टेक्स्ट के ऊपर लाना चाहते हैं, टेक्स्ट इसके नीचे रहे, तो ये भी किया जा सकता है। और अगर हम इसको इस शेप में लाना चाहते हैं कि ये हमें इसकी झलक भी नज़र आती रहे और नीचे से हमारा टेक्स्ट भी नज़र आता रहे, तो ये भी मुंतखब किया जा सकता है। इसके बाद ये चार्ट के एलिमेंट्स हैं
जिन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सिलेक्ट होते हैं और बाकियों में से भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जैसे जिसके ऊपर हमारा माउस आता है और हम उसे चेक करते हैं, टिक लगा देते हैं, तो वो यहाँ जाहिर होना शुरू हो जाता है। ये टाइटल यहाँ जाहिर हो गया। अगर इसका नाम बदलना चाहती हैं तो यहाँ से बदला जा सकता है। इसके साथ ये डेटा लेबल है कि ऊपर भी वो सारे के सारे पॉइंट जाहिर हो जाएं, तो ये यहाँ टिक लगाने से वो पॉइंट भी जाहिर हो जाएंगे। और डेटा टेबल जो है वो भी अगर सारा हम अपने चार्ट में लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। इसी तरह ये एरर बार है, ग्रिड लाइन है, ये लेजेंड है और ये ट्रेंड लाइन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ स्टाइल और कलर है। अगर स्टाइल बदलना है, स्टाइल बदला जा सकता है। कलर तब्दील करना है तो कलर भी तब्दील किया जा सकता है। ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है तो ये किया जा सकता है। ये वाला करना है तो ये किया जा सकता है। तो इसके बाद यहाँ फिल्टर है। ये फिल्टर भी कि अगर हमने कोई महीना हाइड करना है तो उसे यहाँ से हम कैटेगरी में यहाँ महीने दर्ज हैं हाइड कर सकती हैं, और सीरीज में यहाँ वो तफसीलात दर्ज हैं, वो चीजें दर्ज हैं जिसको हाइड करना चाहते हैं उसे हम हाइड कर सकते हैं। मसलन पेन, इसको मैं हाइड करना चाहता हूं तो ये इसके ऊपर इसका चेक हटाकर तो यहाँ नीचे अप्लाई का बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हर महीने में सिर्फ 2-2 लाइनें रह गई हैं। बाकी जो पेन वाली लाइन यहाँ नजर आ रही थी, जो उसका ग्राफ था, वो गायब हो चुका है। दोबारा इसे हम टिक लगा के अप्लाई करते हैं तो अब वो दोबारा जाहिर हो गया। इसी तरह अगर हम जनवरी का महीना खत्म करना चाहते हैं यहाँ से, तो उसका टिक हटा के अप्लाई करेंगे तो ये देखें अब उसने जनवरी के बजाय यहाँ फरवरी के महीने से जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर इसमें कोई इजाफा करना है या कुछ कमी करनी है, ये तो हाइड थी और अनहाइड, हाइड और अनहाइड की कमांडें थी। अगर हमें चार्ट में कोई इजाफा करना है कैटेगरी में या सीरीज में, तो वो इजाफा करने के लिए हमें यहाँ डिजाइन में जाना होगा और डिजाइन में यहाँ एडिट डेटा ये नजर आ रहा है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये 2 ऑप्शनें जाहिर हो रही हैं, एडिट डेटा और एडिट डेटा इन एक्सेल। अगर तो हम वर्ड के अंदर ही एक्सेल की शीट को लाकर, जैसे पहले हमने डेटा दर्ज किया है और उसमें तब्दीली की है, तो अगर उसी तरह ही करना चाहते हैं तो एडिट डेटा पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर एक्सेल प्रोग्राम के अंदर जाकर हम वो डेटा एडिट करना चाहते हैं तो फिर नीचे वाली कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इससे हम एडिट एक्सेल के अंदर जाकर अपने डेटा को कर सकेंगे। तो एडिट डेटा पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ अब वही शीट जो पहले खुली हुई थी, वही शीट अब दोबारा खुल चुकी है। अगर हमने इसमें कोई इजाफा करना है, कोई नई चीज इसमें शामिल करनी है, तो यहाँ ये बॉक्स नजर आ रहा है हमें ब्लू रंग का, तो इस को यहाँ कोने से हम पकड़ेंगे और कोने से पकड़कर इसे खींच लेंगे। अगर सीरीज का इजाफा करना है तो यहाँ इसमें नया कॉलम वो शामिल कर देंगे। 1 कॉलम शामिल करना है, 2 कॉलम शामिल करने हैं तो उसे खींच के नए कॉलम इसमें शामिल कर दें। और अगर कैटेगरी का इजाफा करना है तो फिर नीचे रॉ इसमें शामिल करनी हो, तो नीचे की तरफ खींच के हम एक इसमें रॉ शामिल कर देते हैं और 1 कॉलम शामिल कर देते। अब जो रॉ है उसमें हम अगले महीने का मई का नाम लिख देते हैं और कॉलम में यहाँ कॉलम के अंदर हम पेपर लिख देते हैं और यहाँ नीचे इसकी क्वांटिटी और इसकी तफसील भी दर्ज कर देते हैं और इसी तरह यहाँ बाकियों में भी इसकी तफसील हम दर्ज कर देते हैं। तो ये देखें अब ये सारी तफसील इस चार्ट के अंदर भी जाहिर हो चुकी है। अगर हम अपना डेटा इस बॉक्स से बाहर लिखेंगे तो वो डेटा यहाँ जाहिर इस चार्ट में जाहिर नहीं होगा। चार्ट के अंदर सिर्फ वही डेटा जाहिर होगा जिसको हम इस ब्लू बॉक्स के अंदर लिखेंगे। अब जो कुछ हमने लिखा है, पहले कैटेगरी 4 थी अब 5 हो चुकी हैं, और इसी तरह पहले सीरीज 3 थी अब सीरीज 4 हो चुकी, और वो सीरीज भी हमने 4 यहाँ इस एक्सेल शीट के अंदर की हैं और कैटेगरी भी हमने जो 5 की हैं वो भी इसी एक्सेल शीट के अंदर की हैं। तो ये इस चार्ट की तफसील है। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।